दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के आज 17 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो जाएँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य से। दोस्तों खजुराहो नृत्य यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों इसकी शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण यह चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 2002 में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भीमसेन जोशी को। दोस्तों भीमसेन जोशी को 2002 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भीमसेन जोशी। दोस्तों भीमसेन जोशी यह किराना घराने से संबंधित हैं। दोस्तों दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को 2022 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। दोस्तों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की शुरुआत यह 1996 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सर्वप्रथम यह लक्ष्मण देशपांडे को दिया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सरोद सम्राट किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अमजद अली खान को। दोस्तों अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अमजद अली खान। दोस्तों गजल सम्राट यह जगजीत सिंह को कहा जाता है, जबकि दोस्तों पंकज दास यह भी गजल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों इंदिरा पीपी बोरा किस नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सत्रिया नृत्य से। दोस्तों सत्रिया नृत्य से यह इंदिरा पीपी बोरा संबंधित हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सत्रिया नृत्य। दोस्तों सत्रिया नृत्य यह असम राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों खेलो इंडिया 2022 का शुभंकर क्या था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जीतू। दोस्तों जीतू यह खेलो इंडिया 2022 का शुभंकर था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है जीतू। दोस्तों खेलो इंडिया 2022 का आयोजन यह मध्य प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों किस अनुच्छेद से संघ निर्धारित करता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 165। दोस्तों अनुच्छेद 165 निर्धारित करता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 165। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न है दोस्तों भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है असम राज्य से। दोस्तों भूपेन हजारिका यह असम राज्य के, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है असम राज्य। दोस्तों भूपेन हजारिका को 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया है। दोस्तों भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम के एक आंतरिक शहर सदिया में नीलकंठ और शांति प्रिया हजारिका के घर हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हुमायूं। दोस्तों हुमायूं यह बाबर का उत्तराधिकारी था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है हुमायूं। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी और इसका उत्तराधिकारी हुमायूं था, जिसका कार्यकाल 1530 से लेकर 1540 तथा इसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक रहा था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों वोट्स डिस्पैच किससे संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शिक्षा से। दोस्तों वोट्स डिस्पैच यह शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है शिक्षा। दोस्तों इसे 1854 ईस्वी में डलहौजी द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2014 में। दोस्तों प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत यह 2014 में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 2014। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जैन धर्म से। दोस्तों पर्युषण पर्व यह जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है जैन धर्म। दोस्तों हेमिस उत्सव यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में
किसे बनाया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लवलीना बोरगोहेन को। दोस्तों लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में चुना गया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों लवलीना बोरगोहेन यह असम राज्य की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, प्रभा अत्री किस घराने से संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है किराना घराने से। दोस्तों प्रभा अत्री यह किराना घराने से संबंधित हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है किराना घराना। दोस्तों प्रभा अत्री का जन्म 13 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 जनवरी 2024 में हुई है। दोस्तों यह भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थीं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कथक से संबंधित कौन है? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से दोस्तों रोहिणी भाटे यह इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हेमिस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लद्दाख। दोस्तों हेमिस त्यौहार यह लद्दाख में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लद्दाख। दोस्तों जो त्यौहार, उत्सव और लोक नृत्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने त्यौहार, उत्सव और लोक नृत्य से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जाकर आप लोग मेरे इस चैनल पर त्यौहार, उत्सव और लोक नृत्य से संबंधित उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों नुआखाई उत्सव यह ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार यह नागालैंड में, ओणम केरल राज्य में। दोस्तों यह बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्शन नॉलेज के लिए रख लिए थे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, शतरंज में सफ़ेद खानों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 32। दोस्तों शतरंज की बिसात पर कुल 64 खाने होते हैं, जिनमें से 32 खाने सफ़ेद होते हैं। शतरंज की बिसात पर बने सफ़ेद और काले खानों की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चुनाव में भाग लेना। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से दोस्तों आप लोगों का इस प्रश्न का आंसर है चुनाव में भाग लेना। दोस्तों चुनाव में भाग लेना यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है चुनाव में भाग लेना। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विली विली। दोस्तों विली विली यह ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात का नाम है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है विली विली। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में एक साल में कितने रुपए मिलते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6000 रुपये। दोस्तों 6000 रुपये यह प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में एक साल में यह रुपये मिलते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 6000 रुपये। दोस्तों इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 25 जनवरी 1950 ईस्वी में। दोस्तों चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में दिया गया है। दोस्तों हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गी बस्तियों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दिल्ली में। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 17 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।